अर्थात अज्ञानी के लिए कर्म का फल की प्राप्ति होती है, इस सिद्धांत में आता है। अब कहते हैं वो ये किसके लिए कहा गया कि अज्ञानी के लिए कहा गया है। कर्मों के फल का त्याग अज्ञानियों के लिए कहा है, ज्ञानियों के लिए नहीं कहा गया, सन्यासियों के लिए नहीं कहा गया। कि सन्यासी नाम एव ही, हाँ सन्यासी लोग नहीं, जो सन्यासी शब्द का अर्थ विद्वान ही होता है, सन्यासी शब्द का अर्थ विद्वान। अज्ञानी के लिए इष्ट अनिष्ट के लिए कहेंगे, सन्यासी के लिए नहीं। तो सन्यासी नाम एव ही केवलम कर्म फल असंबंधम दर्शन, असन्यासिनां नित्य कर्म फल प्राप्ति भवति अत्यागिनाम प्रेत्य इति दर्शयति। कहते हैं इसलिए अज्ञानियों को ही इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होती रहती है, और सन्यासियों को केवल सन्यासी नाम केवल कहते हैं केवलम, केवल सन्यासियों को ही कर्म फल के असंबंध को दिखलाते हुए। सन्यासी कैसे हैं, कर्म के फल के संबंध से रहित होते हुए दिखलाते हैं भगवान ने। और तो असन्यासी लाम, जो असन्यासी कर्मी हैं तो उनको तो कहते हैं नित्य नैमित्तिक नित्य कर्म की फल की प्राप्ति होती है, नित्य कर्मों के फल की प्राप्ति, नित्य कर्मों का जो फल है उस फल की प्राप्ति को भगवान ने कहा है, उन फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं इस वाक्य के माध्यम से भवति अत्यागिनाम प्रेत्या, अर्थात जो अत्यागी हैं वो मर करके उन नित्य कर्मों के फल के द्वारा नित्य कर्मों से उत्पन्न हुए फल को प्राप्त कर लेते हैं। इति च दर्शयति, ये भगवान दिखलाएंगे, दर्शित दिखलाया है। भवति अत्यागिनाम प्रेत्या, ये वाक्य क्या आता है, बक्ष्यति अनुकृष्ण प्रसक्ति बचसो अर्थ प्रकृत उपयोगित्वं गृह्यते। अच्छा ये आया, तो मतलब क्या है कि सन्यासी और असन्यासियों में नित्य आदि के अनुष्ठानों में अष्ट का अविशेष रूप से सामर्थ्य तत्फल सियाद हो जाए। पूर्व पक्षी कहता है सन्यासियों में और असन्यासियों में तो नित्य कर्मों के फल की समानता हो जाए, कि नहीं कि सन्यासियों तो नित्य कर्मों को फल, नित्य कर्मों के फल के साथ संबंध होता ही नहीं है। सन्यासियों का तो कर्मों के नित्य कर्म फल आदियों के साथ संबंध होते नहीं है, अज्ञानियों का ही नित्य कर्म फल आदि के साथ संबंध होता है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति मर करके उस फल को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से दिखलाया है। दर्शयति कौन, सन्यासी कर्म करते हैं ना, ओमकार का चिंतन करते हैं। सन्यास ले लिया तो अग्निहोत्रादि कर्म तो उनके छूट ही गए। ये सब सामान्य नियम है, ये तो स्वभाव से करते हैं, स्वभाव से, लेकिन कर्तापन के भाव से रहते होकर के ये सब करते हैं। जब शरीर में रहेंगे तो भोजन तो करेंगे ही, है कि नहीं, और जिस आश्रम में रहेंगे, जिस यज्ञ, नहीं सन्यासियों को नहीं रहता, सन्यासियों को नहीं रहता। अच्छा जिसने लिंग सन्यास लिया उसका त्याग हो जाता है। जो सन्यासी है, लिंग सन्यासी है, उसने यज्ञोपवीत जनेऊ आदि का दोनों का त्याग होगा, लिंग सन्यासी वाले का, अलिंग सन्यासी वाले का नहीं। तो मतलब जो सन्यासी हैं जिन्होंने लिंग सन्यास ले लिया है, हैं? किसका, हाँ हाँ, दंड में बांध देते हैं, बात अलग है, लेकिन उनका जो शरीर का जनेऊ था उसको त्याग हो जाता है, सेका और क्या। और इसमें इसमें जो गायत्री का त्याग हो, 3 का त्याग होता है, जनेऊ का त्याग होता है, जनेऊ का शिखा का त्याग होता है, गायत्री का त्याग होता है। और गायत्री के स्थान पर उनको फिर दूसरी संन्यास गायत्री दी जाती है, और फिर ओमकार का मंत्र का उपदेश किया जाता है। अब ओमकार का चिंतन करते रहो, ये लिंग सन्यासी कहलाते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं